एपिसोड 5 की स्टार्ट होती है एक फ्लैशबैक सीन से। ये सीन तब की है जब प्रोफेसर लुटेरो को रॉयल मिंट के लिए ट्रेनिंग दे रहा था। मस्का और डेनविर प्रोफेसर से कहते मस्का का एक अच्छा दोस्त है, उसके भाई जैसा, और अभी वो जेल में है। मस्का रिक्वेस्ट करता है उसका बेटा जेनिटो को भी इस हाइस्ट में शामिल कर ले। प्रोफेसर मस्का से कहता है ये कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, हम उसे नहीं ले सकते। डेनवर भड़क जाता है और गुस्से में प्रोफेसर को अनाप शनाप बक देता है। प्रोफेसर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मस्का डेनवर को समझाता है वो आज के बाद प्रोफेसर को डिसरेस्पेक्ट कभी नहीं करेगा। प्रेजेंट डे में गांडिया टोक्यो को पैनिक रूम में ले आता है। टोक्यो अब खुद गांडिया का प्रिजनर है। टोक्यो गांडिया को किक मारने लगती है। तब गांडिया टोक्यो को शांत करके अपना प्लान बताने लगता है। क्योंकि टोक्यो मिसिंग है तो उसका पूरा टीम पैनिक होकर टोक्यो को ढूंढने लगेगा। वो लोग नर्वस होंगे तो गांडिया ऑलरेडी जीत रहा होगा। वो उनके टीम को डिवाइड कर देगा और एक एक करके सारे मेंबर को लोन वुल्फ की तरह हंट करना शुरू कर देगा। गांडिया पैनिक रूम के माइक से बैंक में कह देता है वो ठीक है और छुपा हुआ है। वो आगे कहता है वो पूरी बैंक को अपने कंट्रोल में लेने के लिए कैपेबल है। तब पीछे से टोक्यो चिल्लाती है वो हम सबको एक एक करके मारना चाहता है, तुम लोग साथ में रहना। गांडिया पालेमो को भी थैंक यू कहता है क्योंकि उसी ने थंब को डिसलोकेट करके हैंडकफ खोलने का आइडिया दिया था। गांडिया इस बात से सारे लुटेरे को डिवाइड करना चाहता है ताकि उसे लुटेरे को हंट करने में आसानी हो। हॉल में हेलसिंकी और बोगोटा पालेमो को इस गलती की सजा के लिए ट्रायल होगा कहकर ऊपर ले जाते हैं। होस्टेज में से एक लड़की डेनविर को बाथरूम जाना है कहकर इंसिस्ट करती है। फिर हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं। बॉलिन प्रोफेसर से कहता है होस्टेज ज्यादा होंगे और कुछ दिन बाद पैनिक होकर कुछ होस्टेज हम पर अटैक कर सकते हैं, तो हमें होस्टेज के बीच अपने कुछ आदमी होस्टेज बनाकर रखना चाहिए। बॉलिन मस्को के दोस्त का बेटा जेनिटो को इसके लिए रिकमेंड करता है, और जब मस्को डेनवर और प्रोफेसर उसको रिसीव करने जाते हैं तब हमें पता चलता है उसने अपना सेक्स चेंज कर लिया है और अब वो जूलिया बन गई है। दोस्तों ये वही लड़की थी जो बाथरूम जाने के लिए डेनवर को रिक्वेस्ट कर रही थी। जूलिया डेनवर को बाथरूम में बता देती है जो गांडिया ने कहा वो सच है। पालेमो गांडिया से कुछ कह रहा था, वो सुन नहीं पाई, इसीलिए उसे पता नहीं था पालेमो गांडिया को भागने के लिए उकसा रहा था। डेनवर उसको कहता है अगर तुम सुन नहीं सकती थी तो तुम और करीब जाती, तुम्हें इसी काम के लिए तो रखा है। जूलिया उसे बताती है उसको हॉस्टेज पर नजर रखना है, अपने गैंग मेंबर पर नहीं, और डेनविर से रिक्वेस्ट करती है अब वो भी उनको ज्वाइन करके गांडिया को हंट करेगी, पर डेनविर मना कर देता है। पालेमो अपनी ट्रायल में वो प्रोफेसर से एक्सेप्ट करता है उसने गांडिया को भागने में हेल्प किया था, पर ये भी कहता है कि टोक्यो ने उसको लीडरशिप से हटा दिया है, इसके लिए वो मॉरली ऑब्लिगेटेड होकर प्लान को बचाने के लिए ये सब किया है। पालेमो बताता है उसे प्रोफेसर ने लीडरशिप से नहीं हटाया था और अब लीडरशिप वापस पाने के लिए उसे क्या चाहिए था जो गांडिया ने बैंक में ले आया है। दोस्तों इस वक्त हमें पता चलता है जो ब्रीफकेस पालेमो अपने साथ ले जा रहा था उसमें सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि मॉफिन था। इसका मतलब पालेमो कभी बाहर जाने वाला ही नहीं था, ये सब उसका प्लान था ताकि लीडरशिप वापस पा सके। प्रोफेसर इस हाइस्ट में पालेमो का रोल बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए पालेमो को छोड़ दो और साथ में गांडिया को हंट करो कहता है। गांडिया को पकड़ने के लिए प्रोफेसर एक प्लान बनाता है। होस्टेज और नायरोबी को लाइब्रेरी में शिफ्ट करेंगे क्योंकि ये जगह गार्ड करने के लिए ज़्यादा सेफ होगा। बगोटा बेसमेंट में जाकर गोल को मेल करने का काम देखेगा। रियो डेनवर और बाकी हर एक रूम में गांडिया को सर्च करेंगे और रूम को सील करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हेलसिंकी को पता चलता है नायरोबी बगोटा से प्यार करने लगी है। फिर हम नायरोबी और हेलसिंकी बीच के एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं। रॉयल मिंट लूट कर भागने के बाद जब हेलसिंकी और नायरोबी एक साथ रहते थे तब नायरोबी ने हेलसिंकी को अपना प्यार इजहार किया था। तब हेलसिंकी ने नायरोबी को कहा था वो दोनों फैमिली है और हमेशा रहेंगे, पर प्यार के लिए कॉलेज चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा जब वो ट्रूली प्यार में पड़ जाएगी, और दोस्तों वो दिन आ गया। अब नायरोबी बगोटा के प्यार में है। बगोटा नायरोबी को लाइब्रेरी ले जाने लगता है। तब नायरोबी कहती है उसे बेसमेंट में जाना है क्योंकि वहाँ पर जो लोग गोल्ड को मेल कर रहे हैं वो लोग डरे होंगे और उसे उनसे कुछ कहना है। लुटेरे होस्टेज को हॉल से लाइब्रेरी की ओर शिफ्ट करते हैं। तब अमांडा को कुछ कुछ सीन याद आता है और उसको लगता है अटूरो ने उसके साथ कुछ किया था। मोनिका अमांडा से पूछती है क्या तुम ठीक हो? तब अमांडा कहती है वो ठीक है, उसे हल्का डिजी फील हो रहा है, शायद ये अटूरो की दी गई पिल्स की वजह से है। अटूरो अब जूलिया के पीछे पड़ता है। अटूरो जूलिया को भी अपने एक्सपीरियंस बताकर पिल का ऑफर करता है। पालेमो सबको बताने लगता है वो लोग यहाँ पर कुछ घंटे के लिए होंगे और रूल बताने लगता है, पर जब पालेमो नंबर 1 कहता है तभी एक बम फट जाता है। पालेमो अपने कम्युनिकेटर से बगोटा और नायरोबी को तुम लोग कहाँ पर हो पूछता है। उसके बाद अब हम 5 मिनट आगे की स्टोरी देखते हैं ताकि जान सके बम फटने का सिचुएशन कैसे आया। नायरोबी और बगोटा बेसमेंट में जाते हैं। सारे लोग जो सोना पिघाल रहे थे वो लिफ्ट के सामने एक वॉल बनाकर गन लेकर बैठे हैं।
नैरोबी सब लोगों को एक भाषण देती है। उसके बाद वो लोग फिर से गोल मेल्ट करने में लग जाते हैं। नैरोबी और बोगोटा लिफ्ट में से ऊपर जाने लगते हैं। तब हम लिफ्ट में उनको किस करते हुए देखते हैं, पर एक बम फटकर सारा मजा खराब कर देता है। अब आता है डेनविर और रियो की बारी। उन 5 मिनट में उन दोनों के साथ क्या हुआ था। डेनविर और रियो सबसे पहले लाइब्रेरी चेक करते हैं ताकि होस्टेज को वहां पर शिफ्ट कर सके। उसके बाद बाहर एक एक करके रूम सर्च करते हुए उनको सील करने लगते हैं। डेनविर और रियो के बीच उनके गर्लफ्रेंड के बारे में बात होती है। रियो डेनविर को टोक्यो के साथ सेक्स की परमिशन देता है और ये भी बता देता है उसकी और मोनिका के बीच कुछ नहीं है। उसे टॉर्चर की वजह से एंजाइटी अटैक आ रहे थे और मोनिका उसे इमोशनली सपोर्ट कर रही थी। बस इतनी ही कहानी है। अब वो दोनों इस बात में इतना उलझे थे कि इनका ध्यान गैंडिया पर नहीं था। जब वे लिफ्ट से जाने लगते हैं तब लिफ्ट में गैंडिया एक बम को फेंक देता है। वो दोनों अपनी हेलमेट और बुलेट प्रूफ वेस्ट से बम को कवर कर कर बच जाते हैं और सब लोग डेनविर और रियो की मदद के लिए वहां पर भाग के चले जाते हैं। नैरोबी बोगोटा को भी भेज देती है। लुटेरे और गांडिया के बीच गन फाइट भी होती है, पर गांडिया बाथरूम के एक वेंटिलेटर को यूज करके भाग जाता है और नैरोबी के पास आकर उसको अपने कब्जे में लेता है। इसी से एपिसोड खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।